मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। मिंबर रसूल पे जलवा फरोज उलमाए किराम, बिलखुसूस नकीब अहल सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी यूसुफ रज़ा साहिब क़िबला, शायर इस्लाम मौलाना इस्लाम रज़ा साहिब क़िबला और शायर अहल सुन्नत कारी मोहम्मद आकिल रज़ा मुरादाबादी, मोहतरम अजीज़ुल क़द्र मंजिलत हाफिज़ व कारी मोहम्मद अंसार रज़ा, हमारे बड़े पुराने अजीज़ साथी कारी मोहम्मद इकरार रज़ा साहब अशरफ़ी, दीगर अरबाब मिंबर, तालिबान उलूम नबविया, हाज़रीन जलसा, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आप तमामी हज़रात को मालूम है, आज का ये जलसा हाफिज़ व कारी मौलवी मोहम्मद जमील अहमद मुताल्लिम मरकज़ी मदरसा अहल सुन्नत अजमलुल उलूम के वालिद मोहतरम की 40वें की फातिहा की मुनासिबत से इसका इनेकाद किया गया। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला तबारका व तआला इस जलसे की बरकतें और मौला अपने महबूब के सदक़े से उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मौला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। हज़रात, अभी आपने बड़ी अच्छी निज़ामत, बड़े प्यारे अशआर समात किए, नात ख़ानी का सिलसिला रहा, बड़े अच्छे अंदाज में आपने नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को समात फरमाया। कुछ देर के लिए हाजिर हुआ हूँ, मेरे बाद आपको ख़तीब अहल सुन्नत हज़रत मौलाना सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला का पुरमग़ज़ ख़िताब समात फरमाना है। लिहाजा वक्त की नज़ाकत को मैं मद्देनज़र रखते हुए अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूँगा। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है, तवज्जो आप हज़रात मेरी तरफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल जलाली वल इकराम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादा गुलगो कबा इमदाद कुन, बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती, ज़ईफ़ाने शिकिश्तरा तो पुश्ती,
बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नाराए गौसे आज़मी ज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम इमामुल कलाम कलामुल इमाम इमाम इश्क़ व महब्बत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत रफ़ीउद दरजत आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान, जब मुस्तफ़ा की जलवागरी का आपने तसव्वुर किया तो आप मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में मचल कर अर्ज करते हैं, सुबह तैबा में हुई बरताग़े बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बरताग़े बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का, और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। क्या करे सुभान अल्लाह। यार कुछ खामोशी कैसी है ये, अभी तो जलसे का आगाज है भाई, पहली तकरीर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हजरात ठंड में सील गए हैं। मुस्तफ़ा का गुलाम कभी हजरात उसकी हरारत ईमानी में कभी ठंडक पैदा नहीं होती, बल्कि जितनी मोहब्बत रसूल उसके दिल में बढ़ती चली जाती है, इतनी ही ईमान में हरारत बढ़ती चली जाती है। सुभान अल्लाह। बेशक। तो जरा कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे भाई रबीउल अव्वल का महीना है, बड़ा मुकद्दस महीना है। आप हजरात जब सरकार की महफिल में जाया करें जलसा जुलूस को सुनने के लिए, तो आका के दीवानों की तरह इस अंदाज में बैठे करें जलसा सुनने के लिए, ताकि मालूम हो कि वाकई में मदीने वाले आका के सच्चे गुलाम बैठे। बेशक सुभान अल्लाह। तो आला हजरत फरमा रहे हैं कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और या रसूल अल्लाह इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने इरशाद फरमाया कि मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबाए मसरूना के बाद मैंने आयत करीमा की तिलावत की, अपने आप को मुशर्रफ किया। इससे पहले कि मैं कुछ बयान करूं, आप पर हम पर ज़रूरी है तमाम मिलकर निहायत अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुजूर ताजदारे मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए बा आवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बरादरान इस्लाम, हाफिज़ व कारी मोहम्मद अंसार रज़ा साहब ने मुझे इस्लाही मुआशरा पर बोलने का हुक्म दिया है। हजरात, मैं आप हजरात की भरपूर खिदमत करने की कोशिश करूँगा, लेकिन हजरात ये भी याद रखा जाए ये माह रबीउन नूर है, कितना मुबारक महीना है, रहमतों का महीना है, क्योंकि रहमत वाला नबी दुनिया में तशरीफ़ लाया। बरकतों का महीना है। बरादरान इस्लाम, वो नबी तशरीफ़ लाए कि जिनके आने से पूरी दुनिया में उजाला हो गया। हजरात, आज जब ये महीना तशरीफ लाता है, पूरी दुनिया का मुसलमान खुशियों में डूब जाता है। आप हजरात देख रहे हैं, अखबारों को पढ़कर देखो, न्यूज चैनल को खोल कर देखो, इंटरनेट को खोल कर देखो, यूट्यूब को खोल कर देखो,
बरादरान इस्लाम, पूरी दुनिया का मुसलमान खुशियां मना रहा है, पूरी दुनिया का मुसलमान खुशियां मना रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमान खुशियां मना रहे हैं। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक मुसलमान खुशियों में डूब जाता है, क्योंकि जानता है मुसलमान कि इस मकीने में हमारे नबी तशरीफ लेकर आए। इस रात पूरी दुनिया का मुसलमान खुशियों में डूब जाता है। हिंदुस्तान के मुसलमान अपने अनोखे अंदाज में खुशियां मना रहे हैं। कोई अपने घरों में चिराग रोशन कर रहा है, कोई अपने मकान पर झंडा लगा रहा है, कोई अपनी दुकान पर झंडा लगा रहा है, कोई अपने मदरसे में झंडा लगा रहा है, कोई मस्जिद की छत पर झंडा लगा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई अपने घर के अंदर कुरान ख़्वानी कर रहा है, कोई अपने हजरात शहर की गलियों को रोशनी से आरास्ता किया जा रहा है। हजरात गांव की गली कूचों को रोशनी से आरास्ता और पैरास्ता किया जा रहा है। जब ये मुकद्दस मकीना तशरीफ लाता है, पूरी दुनिया का मुसलमान है खुशियां मना रहा है। सिर्फ ये हिंदुस्तान वालों की खुसूसियत नहीं है, बल्कि जाओ अमेरिका की सरजमीन पर जाओ, अमेरिका का मुसलमान खुशियों में डूब जाता है। इंडोनेशिया की सरजमीन पर जाओ, कसम खुदा की मुसलमानों, गुज़िश्ता सालों में इंडोनेशिया की सरजमीन पर हजरात बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया था। लीबिया की सरजमीन पर जाओ, जब ये मुकद्दस मकीना आता है, लीबिया का मुसलमान खुशियां मनाता है, जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम करता है। अफ्रीका की सरजमीन पर जाओ, अफ्रीका का मुसलमान है खुशियों में डूब रहा है, खुशियां मना रहा है। अल्लाह अल्लाह, पाकिस्तान के मुसलमानों को देखो कितनी आनो बान शानो शौकत के साथ जब ये मुकद्दस मकीना आता है, पाकिस्तान का मुसलमान खुशियां मना रहा है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करने का मकाम ये है मेरे दोस्तों। अल्लाह अकबर, आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा दुनिया में पैदा होता है, उसके चाहने वाले कोई एक महीना जश्न मनाता है, कोई हजरात 2 महीने जश्न मनाता है, साल 2 साल जश्न मनाया जाता है, 50 साल जश्न मनाया जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ आमिना के लाल अहमद मुख्तार हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर कि मेरे सरकार की पैदाइश को 1400 साल से ज्यादा का लंबा जमाना गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी जब रबीउल अव्वल का महीना आता है, पूरी दुनिया का मुसलमान खुशियों में डूब जाता है। हमारा ईमान तो ये कहता है कि जिस तरह जिंदगी का कारवां आगे बढ़ता रहेगा, रसूल आज़म की मोहब्बत के चिराग उनके आशिकों के दिल में रोशन होते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदर अली लमा मौलाना मुफ्ती इकरामुल हक संभली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरादरान इस्लाम, जरा गौर करो, बात समझ में आई? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठा कर कह दो या रसूल अल्लाह, तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह। तो हजरात, पूरी दुनिया का मुसलमान खुशियां मना रहा है। झंडे लगाने वाले झंडे लगाते हैं। और एक बात मैं आपको बताता चलूं हजरात, आज जब कोई नबी का गुलाम, नबी का दीवाना, नबी का मस्ताना, मुस्तफ़ा का चाहने वाला जब आज अपने मकान पर झंडा लगाता है, अपनी दुकान पर झंडा लगाता है, तो मेरे प्यारों ये बात मैं आपके गोश गुजार करता चलूं, आज एक कौम ऐसी भी पैदा हो गई है कि जब कोई नबी का गुलाम जब झंडा लगाता है रबीउल अव्वल का, अपने नबी की याद में जब झंडा लगाता है, तो एक कौम ऐसी भी पैदा हो चुकी है जो झंडा लगाने को शिर्क बताते हैं, झंडा लगाने को बिदअत बताते हैं। जरा गौर करो मेरे दोस्तों, आज इस दौर के अंदर एक कौम पैदा हो चुकी है जिसको वहाबी कहा जाता है, जिसको देवबंदी कहा जाता है। आज आप ये लोग आपको कहते हुए नजर आएंगे, जब कोई नबी का दीवाना जब झंडा
लगाता है तो आज लोग ये कहते हैं झंडा लगाना बिदात है, झंडा लगाना शिर्क है, मिलाद शरीफ पढ़ना शिर्क है, दुरूद शरीफ पढ़ना शिर्क है। लेकिन आओ मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, नबी की पैदाइश पर रबीउल अव्वल का महीना आता है तो आज ये लोग शिर्क बता रहे हैं, इसको बिदअत बता रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन इसके बरखिलाफ देखिए जब इलेक्शन का महीना आता है, जब इलेक्शन का दौर आता है बरादरान इस्लाम, तो आप जरा देखो वहाबियों देवबंदियों को इनके घरों पे जाकर देखो, अल्लाह अकबर, इनके दफ्तरों में जाओ, इनके स्कूलों में जाओ, इनके कॉलेजों में जाओ। हजरात, कोई वहाबी अपने मकान पर साइकिल का झंडा लगाता है, कोई अपने मकान पर हाथी का झंडा लगाता है, कोई अपने मकान पर पंजे का झंडा लगाता है, कोई अपने मकान पर हजरात साइकिल का झंडा लगाता है, कोई मोटर गाड़ी का झंडा लगाता है, कोई अपने मकान पर नल का झंडा लगाता है। हमने पूछा, ए मेरे भाई ये तो बता कि आखिरकार तूने अपने मकान पर ये पंजे का झंडा क्यों लगाया, ये साइकिल का झंडा क्यों लगाया? अल्लाह अकबर, जवाब देता है कि पंजे का झंडा लगाना इस बात की अलामत है ये पंजे की पार्टी से मोहब्बत करता है, साइकिल का झंडा लगाना ये इस बात की अलामत होती है कि ये साइकिल की पार्टी से मोहब्बत करता है, हाथी का झंडा लगाना ये इस बात की अलामत होती है कि ये हाथी की पार्टी से मोहब्बत करता है। इसी तरह मेरे दोस्तों, जब रबीउल अव्वल का जब महीना आता है, नबी का गुलाम जब अपने मकान पर नबी की पैदाइश का जब झंडा लगाता है तो ये इस बात की अलामत और पहचान बनता है कि ये मुस्तफा का सच्चा गुलाम है, मदीने वाले आका से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अभी सीले हुए नजर आ रहे हो, तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। फजाओं में अपने हाथों को लहरा कर कह दो या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, मरहबा। दिलदार की आमद, मरहबा। मक्की की आमद, मरहबा। मदनी की आमद, मरहबा। आमिना के लाल की आमद, मरहबा। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखो, अपने मकानों के अंदर आप हजरात झंडा लगाओ और इस बात का सबूत पेश करो कि हम अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, मदीने वाले आका के सच्चे पक्के हम गुलाम हैं। और अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत करो, कुरान करीम की तिलावत करो, असीसा ने मिल्लत इस्लामिया। और अपने मकानों में चरागों को रोशन करो, रोशनी का एहतमाम करो। अल्लाह अकबर, रबीउल अव्वल का मुक़द्दस महीना है, असीसा ने मिल्लत इस्लामिया। इस महीने की बरकतों को हासिल करो, इस महीने की रहमतों को हासिल करो। बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारका व तआला ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा, लेकिन भेजा किस अंदाज से? जरा कुरान करीम की आयत का तर्जुमा समाअत फरमाओ। अल्लाह तबारका व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तवज्जो चाहूंगा, पूरी तवज्जो आप हजरात मेरी तरफ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला ऐसा पैगाम देकर जाऊंगा कि जो बरसों नहीं बल्कि